वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज का जो एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने का काम करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। तो आज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति तथा उसमें हरियाणा का क्या योगदान रहा, वो सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी करेंगे, फिर बाद में देखना क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे कवर करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूँ ये क्रांति का कारण क्या रहा होगा, कैसे हुई होगी ये क्रांति। ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लड़ा गया, वो युद्ध 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो है लंबे समय तक हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार किया था, अब बस हद हो चुकी थी और जो है ये पहली शुरुआत थी अंग्रेज़ों की बगावत की। तो देखिए आगे फिर क्या हुआ। इस क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से क्यों? क्योंकि वहाँ जो है मेरठ उस समय छावनी था। ठीक है, क्योंकि मेरठ छावनी था, आपको पता होगा। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिसकी राजधानी लखनऊ है। मेरठ की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को हुई थी। यानी कि जो सवाल ये बनता है यहाँ से कि सबसे पहले जो है क्रांति कहाँ हुई, मेरठ में हुई, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की। और किस तारीख को स्टार्ट हुई? 10 मई को। ठीक है, याद रखेंगे 1857 की क्रांति जो है 10 मई को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 की क्रांति के प्रतीक क्या थे? कमल था, चपाती था, यानी कि रोटी। ठीक है, कमल और चपाती। और जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। एक अंग्रेज जो है हमारे देश के ऊपर राज करते थे, आपको पता होगा। तो एक अंग्रेज ही शासक था उस टाइम पर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। हरियाणा में 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई। यानी कि यदि बात करूँ मैं हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है अम्बाला से जो है 1857 की क्रांति पनपती है, क्योंकि अम्बाला उस समय छावनी हुआ करता था। क्योंकि देखो मेन जो 1857 की क्रांति थी वो थी जो सैनिकों द्वारा की गई बगावत। ठीक है, सैनिकों ने विरोध किया था अंग्रेजों का। यहाँ पर भी क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई को हुई थी। ठीक है, 10 ही मई को हो चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, अम्बाला छावनी से पहले 1843 करनाल छावनी होता था। ठीक है ना, यानी कि पहले जो है 1843 से पहले जो है करनाल छावनी हुआ करता था, अम्बाला नहीं होता था। वहाँ पर मलेरिया की बीमारी फैलने के कारण बहुत सारे सैनिक मलेरिया की चपेट में आ गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसीलिए जो है इसी कारण जो है उनको करनाल छोड़ना पड़ा और 1843 में जो है अम्बाला छावनी को जो है अम्बाला को छावनी बना दिया गया, करनाल को छोड़ दिया गया। और इसी उपलक्ष्य पर जो है 1843 से जो है संडे की छुट्टी कर दी गई। ठीक है, यही आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी जो है 1843 में ही हुई थी। श्याम सिंह नाम का एक सिपाही था। सिपाही ने क्रांतिकारी सूचना अंग्रेजों को दे दी, मतलब एक गद्दार था। हम इसको सिपाही नहीं बल्कि अपने देश के लिए तो गद्दार था। श्याम सिंह नाम के गद्दार ने जो है सारी की सारी जो प्लानिंग थी, जो हमारे सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चली गई चालें थी, वो सारी की सारी अंग्रेजों को बता दी। यह सिपाही जो है किस छावनी में ड्यूटी करता था? अम्बाला छावनी में ही ये ड्यूटी करता था ये बंदा। अब सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, देखना। इस गद्दार ने जो है सारी की सारी जो प्लानिंग थी उसके ऊपर पानी फेरने का काम किया था, लेकिन फिर भी जो हम रुके नहीं और अपने काम को जो अंजाम देना था वो देने में कुछ हद तक कामयाब भी रहे। 1857 की क्रांति का नाम जो है क्या दिया गया वो आपको पता होगा, 14 की साल। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है आपको पता होगा उस समय विक्रम संवत 1914 हुआ करती थी। यानी कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो है 1914 का वर्ष हुआ करता था और 1857 तो अंग्रेजी के कैलेंडर के अनुसार था। इसीलिए जो एक मुहावरा बना हुआ 14 की साल। क्या नहीं करा कई बार हरियाणवी भाषा में यो काम नहीं करा, क्यों 14 की साल ऐसा बोला जा कर ना, तो वो 14 की साल इसी कारण है। हरियाणा में 14 की साल का एक मुहावरा भी दिया जाता है जिसका क्या अर्थ होता है ये बात पूछी गई, सत्ता की अवहेलना। ठीक है ना, सत्ता की अवहेलना। अवहेलना का मतलब ये है कि बगावत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो है एग्जाम में छपते हैं। हरियाणा में ऐसी रियासत जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, ताबड़ू रियासत थी मेवात की, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजों से आ रहे थे, हम अपनों से आ रहे थे। हमारे देश के अंदर ये अपने गद्दार बैठे थे जो हमारा साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया करते थे। यही था हमारी हार का कारण। अदरवाइज किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान देश की जनता को हरा सके। 1857 की क्रांति से पहले जो है हरियाणा कहाँ का हिस्सा हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के बाद जो है हरियाणा को किसका हिस्सा बना दिया गया? पंजाब का। यानी कि 1857 की क्रांति तो पहले था पकड़ के हुआ करते उत्तर प्रदेश में हुआ करते, और फिर किस में मिला दिया? पंजाब में मिला दिए।
और 1833 से पहले आप मध्य प्रदेश में होया करते। ठीक है, तो बहुत हरियाणा प्रदेश को जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ का सीटा गया। क्रांति के अधिकतर सैनिक जो है हिसार, गुरुग्राम और रोहतक के थे। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार सवाल पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में जो है अधिकतर सैनिक कहाँ के थे, हिसार, गुरुग्राम और रोहतक के थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झज्जर, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर के नवाबों को फांसी दिए जाने का विवरण किस पत्रिका को मिला था? चांद पत्रिका में ये बात छपी थी, आपको पता होगा, नवंबर 1928 के फांसी अंक में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है 24 अगस्त 1857 को एक कंपनी या दस्ता फिर से रोहतक पहुंचा, वह हडसन के नेतृत्व में आया था। हडसन नाम का दुष्ट हमारे हरियाणा के अंदर आया था। हडसन कन्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है ना, अंग्रेज था वो चक्कर रह गया देख के कन्नौड़ के किले ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ देखिए, राजा नाहर सिंह। ठीक है, राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, सुना भी होगा आपने उसके बारे में। ठीक है, बल्लभगढ़ रियासत की सत्ता सिंह राजा नाहर सिंह के हाथों में हुआ करती थी। 1842 में अंग्रेजी अधिकारी सावर्ज ने राजा नाहर सिंह को कैद किया, गुड़साल में कैद कर लिया उनको। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल रहमान खान के ऊपर भी मुकदमा चला, किले पर ही चला। अब्दुल रहमान खान के मुकदमे की पैरवी जो है किसने की थी? मतलब एक मुकदमा चला था अब्दुल रहमान खान के ऊपर, उसकी जो पैरवी है जो किसने की थी? राव रीछपाल ने की थी। ठीक है, राव रीछपाल ने। नेक्स्ट देखिए, अगला है राजा नाहर सिंह को जन्मदिन के दिन ही फांसी हुई। ठीक है ना, राजा नाहर सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिनको जो है उन्हीं की जन्म दिवस पर ही फांसी पर लटका दिया गया 9 जनवरी 1928 में लाल किले के बिल्कुल सामने। ठीक है, तो ये बहुत ही एक निंदनीय घटना थी, अंग्रेजों द्वारा किया गया ये एक घटिया काम था। पानीपत में देखिए, इमाम अली कलंदर, जीटी रोड पर फांसी दी गई इनको। ठीक है ना, एक बंदा था पानीपत का इमाम अली कलंदर जो है जिनको जीटी रोड पर फांसी दे दी गई। पलवल से किसने की थी? गफूर अली ने। मेवात से क्या था? सदरुद्दीन ने। ठीक है, ये सारे के सारे वो क्रांतिकारी हुआ करते थे जिन्होंने जो है इन क्षेत्रों से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहादुरगढ़, चरखी दादरी से जो है बहादुर जंग ने। ठीक है, याद रखेंगे, बहादुर जंग ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है फर्रुखनगर से अहमद अली ने, पटौदी से अकबर अली ने, गुरुग्राम से जो है गयासुद्दीन अहमद अली ने, अहिरवाल रेवाड़ी से जो है रावतुल्ला राव जैसे महान क्रांतिकारियों ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, जिनकी मृत्यु जो है 23 सितंबर 1863 को जो है हो जाती है बीमारी के कारण। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 1857 की क्रांति के हरियाणा के जो नेता थे उनके नाम देखिए। हरियाणा रोपड़ जो अम्बाड़ा क्षेत्र हुआ करता था, मोहन सिंह जो थे उन्होंने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। भट्टू फतेहाबाद का भी जो है मोहन सिंह ने किया। रानिया सिरसा का जो है नूर मोहम्मद खान ने जो है नेतृत्व करने का काम किया था, यानी कि 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट देखिए, अगली बात जो है अपनी इंपॉर्टेंट लाइन में, जब जनरल वॉन कोटलैंड हिसार में सिरसा की तरफ जा रहे थे तो सिरसा में उनका मुकाबला हुआ नूर मोहम्मद खान से हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, नूर मोहम्मद खान से। अगला देखिए, हिसार मई महीने के तीसरे सप्ताह शहजादा मोहम्मद शाह आजम ने जो है यहाँ का नेतृत्व किया था। उसके बाद हाँसी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हाँसी से क्वेश्चन आया है। मुनेरी बेगम तथा लाला हुकमचंद जैन ने जो है यहाँ जो है हाँसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का एक वीर योद्धा जिसने अपने घर के सामने फांसी दे दी गई वो थे लाला हुकमचंद जैन, एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने 1857 में अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन किसी कारणवश जो है अंग्रेज़ों के द्वारा उनको कैद कर लिया गया और उनके घर के सामने उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खरखोदा सोनीपत से जो है रेसालदार किसारत ने और झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने, रोहतक से रांगड़ समुदाय के लोगों ने जो है क्या किया था? 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व करने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, रांगड़ समुदाय मुस्लिम धर्म से संबंधित हुआ करते थे। हरियाणा का एकमात्र उर्दू भाषा का वाला ज़िला जो है गुरुग्राम हुआ करता था, अब भी है। ठीक है, यहाँ जो है उर्दू भाषा बोली जाती है। 24 मई 1857 में एक फौजी कंपनी या दस्ता पहुँचा तो बात उससे दस्ते से नहीं दबी थी। ठीक है, ये क्रांति एक मतलब बहुत तीखा रुख ले चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरियाणा शहीदी दिवस जो है 23 सितंबर को हाल ही में बनाया गया था। रावतुल्ला राव के जन्म दिवस
इसी दिन जो है 1863 में रावतुला राव जो है इस दुनिया को छोड़कर उस परमात्मा में जाकर के लीन हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति में शहीदों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया अम्बाड़ा 22 एकड़ भूमि पर NH 44 पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति में जो है कई ऐसी रियासतें भी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और शायद इसी के कारण जो है हम थोड़ा वहाँ पीछे नज़र आए, नहीं तो हम जो है अंग्रेज़ों को शायद उसी टाइम अपने देश से भगा सकते थे, अपने देश को आज़ाद करा सकते थे। लुहारू जो है, लुहारू से अमीनुद्दीन खां था जिसने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया इस गद्दार ने। दुजाना से जो है डूडे खां ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया, हिंदुस्तानी गद्दार था ये भी। करनाल से जो है अहमद अली खान ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। सापला से मिर्ज़ा इलाही बख्श ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया और पटौदी से शोभा सिंह नाम का एक गद्दार हुआ करता था जिसने जो है अंग्रेज़ों का 1857 की क्रांति में साथ दिया और अपने सारे राज बता दिए। इसी कारण शायद हम जो है वहाँ थोड़े फीके पड़ गए, नहीं तो अंग्रेज़ों के साथ जो है उस टाइम हम कुछ भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति में दक्षिण हरियाणा में अंग्रेज़ों का साथ किस रियासत ने दिया था? जयपुर रियासत ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में पश्चिम हरियाणा में अंग्रेज़ों का साथ किस रियासत ने दिया था? बीकानेर रियासत ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण जो है 1864 से लेकर 87 तक किया गया। जींद के राजा हुआ करते थे, जींद के राजा रघुवीर सिंह द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रथम बार हरियाणा में कब आए थे? 17 जुलाई 1878 को अम्बाड़ा में आए थे महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय को देश से कब निकाला गया? 9 मई 1907 को जो है, और उस समय वायसराय हुआ करता था मिंटो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदेश दिया उपराज्यपाल डेजिल डबस्टन पंजाब ने। ठीक है, आदेश दिया था कि लाला लाजपत राय को जो है देश निकाला मिला था एक बार। सर छोटूराम सेठ छाजूराम द्वारा जो है आर्थिक सहायता की गई। ठीक है, देखिए सर छोटूराम की जो है एक छाजूराम सेठ हुआ करता था, उन्होंने जो है उनकी आर्थिक रूप से सहायता की थी कब? 1903 के अंदर। ठीक है, ये कुछ एक तथ्य हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और उन्होंने ही जो है सर छोटूराम ने ही, मतलब छोटूराम ने ही जो है भाखड़ा डैम यानी कि भाखड़ा बांध का जो है जनक कहा जाता है, उनको निर्माण कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट देखिए, अम्बाड़ा के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया, कब रखा गया? 31 दिसंबर 1909 को। ठीक है, याद रखेंगे 29 और 31 दिसंबर 1909 को जो है अम्बाड़ा के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेस्ले उद्योग समालखा 1912, याद रखना नस्ले उद्योग। उसके बाद जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती अभियान का 1917 का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध में जो है गांधी के आह्वान पर हजारों भारतीय युवा जो है अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे और भारतीय युवाओं को जो है ज़बरदस्ती जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा धक्के से भेजा गया सिर्फ गांधी के आह्वान पर। लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा ने इस बात का विरोध किया कि भाई ऐसा हम क्यों साथ दें अंग्रेज़ों का। महात्मा गांधी को हरियाणा में कब गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में प्रथम कचहरी 1919 में झज्जर में लगी थी। महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कब किया गया? 20 अक्टूबर 1920 को भिवानी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कुछ एक हरियाणा से संबंधित, मतलब हरियाणा का जो 1857 की क्रांति से संबंध था या जो भी एक्टिविटी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज़ादी के दौरान हुई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी अम्बाड़ा से प्रथम बार कब आए? 8 मार्च 1921 में। महात्मा गांधी अम्बाड़ा में प्रथम बार कब आए थे? 8 मार्च 1921 में। महात्मा गांधी रोहतक में पहली बार कब आए? 17 फरवरी 1921 में। हरियाणा में प्रथम कॉलेज की स्थापना जो है रोहतक में होती है 1926 में। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड इरविन ट्रेन के नीचे बम रखा गया था दिसंबर 1929 में। रोहतक वैद लेखराम ने रखा था। ठीक है ना, एक वैद लेखराम एक क्रांतिकारी हुआ करता था, उसने रखा था। नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार कब किया गया? 2 मई 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दांडी यात्रा या नमक यात्रा आंदोलन में हरियाणा के कितने लोग गिरफ्तार हुए? 417। ठीक है, 417 लोग जो है
हरियाणा प्रदेश के गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? 1943 में मोहन सिंह व सुभाष चंद्र बोस ने जो है पुनः गठन किया था। किसका? आज़ाद हिंद फौज का। अफसर इसके अंदर कितने थे? 398 अफसर हुआ करते थे। और शहीद कितने हुए? 343 लोग जो है शहीद हो गए। और लगभग 2800 सैनिकों की सेना हुआ करती थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो टोली आज भी जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है मानो आज भी जो है वो किसी सेना की टुकड़ी को ले जाकर आगे बढ़ रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। आज़ाद हिंद फौज के किस सिपाही ने जो है मीरपुर की धरती पर तिरंगा लहराने का काम किया था? मणिपुर की धरती पर तिरंगा लहराने का काम किया था। मेजर सूरजमल ने जो है तिरंगा लहराने का काम सबसे पहले किया था। नेक्स्ट देखिए, वस्त्र तकनीकी संस्थान 1943 भिवानी में लगा था। भिवानी टेक्सटाइल बोलते हैं। और जमींदार लीग की स्थापना 1924 में होती है। ठीक है, तो ये अपने पास थे हरियाणा का आज़ादी से संबंधित जो योगदान रहा वो सारा का सारा 1857 से लेकर के 1947 का लेखा जोखा जो है सारा इस वीडियो के अंदर जो है हमने कवर करने का काम किया है। मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को एक बार देखिए, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं, इसके अंदर क्वेश्चन सारे छुपे हैं। बिल्कुल आप एक बार इस थ्योरी को और ये क्वेश्चन जो है इनको करिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे और सारी की सारी जो 1857 की क्रांति आपके माइंड में सेट हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। कल फिर मिलते